जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम भूगोल के 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इसको आप इग्नोर मत करना। जो अभी हाल ही में आर्मी अग्निवीर और अदर एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपने इसको जो 150 क्वेश्चन है इसको मॉक टेस्ट की तरह लगाना है कि 150 में से आपको ज्योग्राफी के कितने प्रश्न आते थे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सके। तो हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बुध, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है, जब आप पृथ्वी से देखते हो तो वो आपको हरे रंग का नजर आता है, वो कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। वरुण को जब आप पृथ्वी से देखोगे तो आपको ये हरे रंग का नजर आएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है कि इसके ऊपर जो मीथेन गैस है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, शनि, सेंटेरस या मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है, आपने ध्यान देना है। ये पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। और ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के अंदर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है। तो अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रमुख गैसें पाई जाती है, और जो बहुलता में है, अधिक मात्रा में है, वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और जो सूर्य है ये हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ये सारी बातें सूर्य से रिलेटेड है जो पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से पिंड है जो सौरमंडल का हिस्सा है? सूर्य, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ये सभी। जो सूर्य है, क्षुद्र ग्रह है और उल्का पिंड है, ये सारे के सारे सौरमंडल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, मंगल या यूरेनस। तो सौरमंडल का जो आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आकार के हिसाब से अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो आ जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सूर्य है और इसके चारों तरफ की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है ये आपने बताना है। तो अगर सूर्य के हिसाब से बात करें तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? पूरब आ जाएगा, इधर वाला पूरब और इधर वाला क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये जो पूरा सर्कल है इसको पूरा रोटेशन के लिए कितना समय लगता है? तो ये आपका आ जाएगा 365 दिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नीचे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो जो शनि को है सेम इसी तरह ये भी आपका जो शनि ग्रह है ये भी जो सूर्य की परिक्रमा है ये पश्चिम से पूरब की ओर करता है। तो इसको कितना समय लगता है एक परिक्रमा पूरी करने में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29.45 वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपने ये बताना है जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 16 सेकंड का ये समय लगता है। अगर ये सेकंडों में पूछे तो ये लगभग 500 सेकंड के अप्रॉक्स होता है। तो कभी सेकंडों में ये दिया जाता है
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 16 सेकंड, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से बताएं तो 4 ऑप्शन में से अरुण, बृहस्पति, वरुण या शुक्र, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य से काफी दूर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र, मंगल, बुध या पृथ्वी। तो जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। उपग्रह यानी सैटेलाइट, सौरमंडल में सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है। गैनीमेड, डिमोस, चंद्रमा या टाइटन। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बाकी की बात करें, जो डिमोस दिया गया है ये मंगल का उपग्रह है और टाइटन शनि का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा उपग्रह सैटेलाइट किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा शनि। शनि से पहले जो सबसे अधिक उपग्रह होते थे वो बृहस्पति के थे, लेकिन अब वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऐसा 4 ऑप्शन में कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। मंगल, बुध, शुक्र और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो सौरमंडल में जो बुध और शुक्र है इनके पास एक भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बुध और शुक्र यानी बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अरुण, शुक्र, ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास सूर्य है और सूर्य के हिसाब से अगर हम दिशाएं देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे पूरब और ये आ जाएगा इधर पश्चिम। तो पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो परिक्रमा उल्टी करते हैं। उल्टी का मतलब है पूरब से लेकर ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर जो पूरी तरह से रोटेशन करते हैं। ये हमारे पास 2 है, एक अरुण है और एक शुक्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसके अलावा पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, जितने भी बाकी ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं अरुण और शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। वर्ष 1962, 1965, वर्ष 1969 और वर्ष 1970। तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है वो वर्ष 1969 में हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर या मैटसेट। तो जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। तो सबसे पहला जो मौसम उपग्रह है 4 ऑप्शन में से भास्कर द्वितीय, मैटसेट, एप्पल या रिसोर्ससेट 1। तो मौसम विभाग का जो पहला उपग्रह है वो ऑप्शन नंबर बी मैटसेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। अमेरिका, रूस, चीन या फ्रांस। तो जो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान है वो रूस की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था। यानी जो चंद्रयान फर्स्ट है उसको कब लॉन्च किया गया था भारत की तरफ से। 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2008 में जो चंद्रयान है, चंद्रयान प्रथम है, इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के अंदर जो
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको आप इसरो कहते हैं, यानी इसरो मतलब आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद या हैदराबाद? तो इसरो का जो मुख्यालय आ जाएगा वो बेंगलोर के अंदर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने गगनयान मिशन 2022 के तहत कितने व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये अब पास्ट में हो जाएगा क्योंकि जो 2022 है वो बीत चुका है। तो जब गगनयान मिशन 2022 लॉन्च किया गया था तो उस समय कितने व्यक्तियों को अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य रखा था? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 3 लोगों को जो गगनयान मिशन 2022 में हुआ था उसमें 3 व्यक्तियों को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? आपने बताना है। जो ISRO है, इसरो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है 1969 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1969 में बेंगलोर में जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस स्थिति में पाई जाती है? यानी जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य कम दूरी है वो किस दिन होती है? 3 जनवरी, 5 फरवरी, 21 मार्च या 4 जुलाई? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी। और इस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि ये उपसौर क्या है तो आप क्या बोलोगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। और ये होता कब है? तो जो उपसौर की घटना है ये 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम यानी कम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? 10 जनवरी, 20 अप्रैल, 15 मार्च या 4 जुलाई? तो अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? ये होती है आपकी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता क्या है? अपसौर वाली स्थिति आती है। अपसौर और अपसौर की घटना क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। और ये होता कब है? ये 4 जुलाई को होता है। तो ये आपने ध्यान देना है। अपसौर की घटना सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ये 4 जुलाई को होता है। दोनों घटनाएं अपसौर और उपसौर हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी, तो आगे से आपने इसको ध्यान रखना है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? ये आपके पास ग्लोब है और ग्लोब में जो ऐसी क्षैतिज लाइनें होती है इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 या 120 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको ध्यान देना है। 1 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, अब देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ग्लोब में ऊर्ध्वाधर खींची होती है, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट या 8 मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री देशांतर रेखा को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, आपने ध्यान रखना है। और उम्मीद है आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी क्लियर हो गई होगी। ये भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विषुव की स्थिति कब होती है? जो बसंत विषुव है इसकी स्थिति कब होती है? 21 मार्च, 22 मई, 23 सितंबर या 23 दिसंबर? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 21 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो आपने बताना है जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, पंचमी को या अष्टमी को? तो जो चंद्र ग्रहण की स्थिति है वो पूर्णिमा के दिन होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय
ग्रीनविच रेखा से कितना घंटे आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ध्यान देना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 घंटे 3 मिनट जो भारत का मानक समय है वो जीएमटी से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आंतरिक संरचना की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब आपने देखा है कि ये हमारे पास पृथ्वी है और इसमें 3 परतें पाई जाती है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो भूपर्पट्टी कहलाती है और जो मध्य की परत है इसको मेंटल कहा जाता है और जो अंदर की आंतरिक परत है इसको कोर यानी क्रोड के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि जो भूपर्पट्टी है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट के ऊपर कौन सा तत्व पाया जाता है, सिलिका, निकेल, मैग्नीशियम या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका भूपर्पट्टी क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, निकेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो जो पृथ्वी की आंतरिक परत है जिसको कोर कहा जाता है तो उसके केंद्र में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन ए निकेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग है। तो अभी हमने पृथ्वी की जो पृथ्वी की 3 परतें हैं उसको हमने डिस्कस किया। जो सबसे ऊपरी परत है ये वाली सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहा जाता है, भूपर्पट्टी कहा जाता है। जो दूसरे नंबर पे है इसको दूसरे नंबर को मेंटल कहा जाता है और जो ये आंतरिक परत है इसको क्रोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पृथ्वी निम्न में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग कौन सा आ जाएगा, क्रोड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ है, यानी ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ निकलता है, लावा, वाष्प, राख या इनमें से कोई नहीं। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज़्यादा जो बाहर निकलने वाला पदार्थ है वो वाष्प है, जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। हमारा वायुमंडल है, इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% पाई जाती है। फिर आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी की सारी गैसें यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर मैं आपको इसका पैटर्न बताऊं क्रम में कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, फिर आर्गन आ जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। ये आपका क्रम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है CO2 की वो हो जाएगी 0.03%। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की किस मंडल में घटित होती है। दोस्तों वायुमंडल की 5 परतें हैं। इस परत में जहां पे मौसम संबंधी घटनाएं घटती है 4 ऑप्शन में से बताना है, समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शोभ मंडल। जो पृथ्वी की जो हमारा यहाँ पे वायुमंडल है, वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको शोभ मंडल कहते हैं और यहाँ पे मौसम से संबंधित सारी घटनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जो ओजोन परत है जिसका सूत्र क्या आ जाएगा आपके पास, O3 आ जाएगा। सूत्र भी पूछा जाता है ओजोन का, तो ओजोन का सूत्र O3 है। और ये पाई कहाँ जाती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। जो हमारी ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने ध्यान देना है। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो आप जिस हिसाब से
समताप मंडल में ऊंचाई के साथ ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे तापमान जो है वो गिरता जाएगा। ये तापमान है, तापमान में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। जैसे ऊंचाई के साथ आप ऊपर जाते जाओगे तापमान वैसे ही आपका गिरता जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है, बोरा, फान, चिनूक या हरमटन। तो यहाँ पे जो ठंडी आ जाएगी साथ के साथ स्थानीय पवनें आ जाएगी, वो ऑप्शन नंबर ए, बोरा स्थानीय पवनें भी है और साथ के साथ ठंडी पवनें भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंध होता है काला, तो काला जो महाद्वीप है वो कहा जाता है अफ्रीका को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो एंडीज पर्वतमाला है ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपने ध्यान देना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। माउंट एल्बर्ट जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आ जाएगी ये आल्प्स पर्वत की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। K2, मैटरहॉर्न, काकेशस या किलिमंजारो। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एवरेस्ट, K2, कैलाश पर्वत या माउंट मैकिले। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे दूसरी ऊंची चोटी पूछी गई है वो कौन सी है, K2। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये 8,848 मीटर है और अगर हम K2 की ऊंचाई की बात करें तो ये 8,611 मीटर है। K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय में पाई जाती है और ये नेपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माउंट मैकिले कहाँ अवस्थित है। पर्वत चोटी है माउंट मैकिले, आपने बताना है किस महाद्वीप में ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो जो माउंट मैकिले है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी आएगी, चार ऑप्शन में से आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माउंट ब्लॉक जो आल्प्स पर्वत की है ये सबसे ऊंची चोटी है। ये आपके जो यहाँ पे पर्वत चोटियां हैं विश्व की ये मैंने आपको करवा रखी है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखीय अभिक्रिया के लिए विख्यात है। काकेशस, फ्यूजियामा, K2 या किलिमंजारो। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जो ज्वालामुखी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ सक्रिय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो चोटी है ये ज्वालामुखी के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे सारे एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांगुआ की चोटी किस पर्वत में स्थित है। यहाँ पे आपने ये बताना है जो एकांगुआ की चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एंडीज, आल्प्स, फ्यूजियामा या काकेशस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांगुआ है। तो आपने ये बताना था कि एकांगुआ कहाँ है, तो ये एंडीज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है। केनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया या सोमालिया। तो किलिमंजारो जो चोटी है ये अफ्रीका की ऊंची चोटी है, अफ्रीका के अंदर ये आती है। लेकिन अगर अफ्रीका के अंदर पूछा जाए कि ये कहाँ है तो अफ्रीका का जो एक देश है तंजानिया, ये तंजानिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है। तुर्की, मैक्सिको, अमेरिका या ईरान। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। बोत्सवाना, चिली, मंगोलिया या अर्जेंटीना। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल चिली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तकलामाकन मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, मंगोलिया, चीन या रूस? तो तकला जो माकन है वो चीन के अंदर अवस्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपने उसकी लोकेशन बतानी है। मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमेनिस्तान या पाकिस्तान? तो जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर मरुस्थल स्थित है ये है आपका थार मरुस्थल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? नील, कांगो, आमूर या लीना? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये नील नदी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील, बेकाल पर्वत, एंडीज पर्वत या अलास्का झील? तो अमेजन नदी है ये पेरू से एंडीज पर्वत से निकलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो अमेजन नदी है ये जल जो घनत्व है उसके आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थान पूछा गया है तो एक पेरू नामक स्थान है जो एंडीज पर्वत में पड़ता है, वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, दक्षिण चीन सागर में या प्रशांत महासागर में? तो जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये कहां पर गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की बड़ी नदी मेकांग का उद्घाटन कहां पर है? अगर मेकांग नदी की बात करें तो ये जो हमारा एशिया है इसके उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका उद्गम स्थान आपने बताना है कहाँ पे? आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है वो यांगसी क्यांग है, लेकिन ये एशिया के उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी नदी है मेकांग नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है ये पूछा गया है कि तिब्बत का पठार है या कुनलुन पर्वत है, मानसरोवर झील है या हिमालय ग्लेशियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मानसरोवर झील होगा। जो मेकांग नदी है ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? दोस्तों जो कील नहर है ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, तो आपने ये बताना है कि ये कहाँ पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जर्मनी, रूस या पेरू? तो जो कील नहर है ये जर्मनी के अंदर अवस्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहन नहर है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या सुएज नहर? तो सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है वो सू नहर है, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने सभी जो महासागर है, मरुस्थल है या नहरें है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर आपने ये 150 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया है तो ज्योग्राफी के अंदर आपका कहीं भी नंबर कटने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। सुएज नहर ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है, तो आपने ये बताना है कि किन दो जो आपके महासागर है इनको आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की या भारत? तो जो ग्रेट साल्ट लेक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है या वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल, अमेजन, कैस्पियन सागर या कांगो? तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो बेकाल झील है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? बहुत
इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपने इसकी लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे है, नॉर्वे, वेनेजुएला, कनाडा या भारत। तो ये वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। इसका जो पूरा नाम है वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात। तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ये वेनेजुएला कंट्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, कनाडा, रूस, भारत या जर्मनी। तो जो नियाग्रा वाटरफॉल है ये कनाडा के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एटलस, मेटरहॉर्न, काकेशस या किलिमंजारो। तो ये अभी डिस्कस कर लिया है। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये शायद यहाँ पे एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है दूसरी वो K2 है और पहली एवरेस्ट है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, अमेजन, कांगो, आमू या लीना। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हुए हैं। उस समय जो सबसे लंबी नदी ऑप्शन में थी वो नील थी, लेकिन इस समय जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो अमेजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या सुएज नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सू नहर। ये 2-4 क्वेश्चन ये थे जो यहाँ पे रिपीट हो गए थे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में अवस्थित है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये एशिया में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी और सी स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा या ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। तो जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो भारत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, रूस, फ्रांस, चीन या भारत। तो जो विश्व की सबसे अधिक सीमा वाला देश है वो चीन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक, हिंद महासागर, अरब सागर या प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका, भारत, रूस या ब्राजील। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है ये रूस है। और अगर भारत की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान आता है। ये आपने ध्यान देना है, पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान भारत का है और जो पहला स्थान है वो रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, मालदीव, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, सी नदी, डी नदी, हांगहो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे छोटी नदी है वो डी नदी है। ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पे हमने विश्व का जो भूगोल है वो डिस्कस किया। अब हम भारत के भूगोल को डिस्कस करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। अभी तक जो भारत का है वो विश्व में दूसरा स्थान होता था, लेकिन जो जनसंख्या की दृष्टि में है अब भारत पहले स्थान पे पहुंच चुका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 32.8
लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर भारत के कौन से शहर अवस्थित है? आपने ये बताना है जो हमारी कर्क रेखा है इसमें कौन सा भारत का शहर है जो स्थित है? रांची, पटना, दिल्ली या कलकत्ता? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा में भारत का जो रांची शहर है झारखंड का, वो कर्क रेखा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? ये बताना है आपने कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है, यानी किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है। सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है। तो इसमें से आपने बताना है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो तटरेखा शेयर सबसे ज्यादा करता है वो है गुजरात। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो यहाँ पे दिया गया है ये 82/1/2, ये 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? कानपुर, इलाहाबाद के, नैनी से, लखनऊ से या वाराणसी से? तो जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से तैयार करना है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है और ये 4096 किलोमीटर है। ये आपने ध्यान देना है, हमारी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान या भूटान? तो जो सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा से भारत का कौन से राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या ये सभी? तो जो भूटान के साथ है सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल तीनों की सीमा लगती है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या ये सभी? तो जो यहाँ पे देश है नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान, इन सभी के साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम या हिमालय? तो नंगा जो पर्वत चोटी है वो जास्कर श्रेणी में, जास्कर रेंज में पड़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर ऊंची है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो जो नंदा देवी चोटी है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा चोटी कहाँ अवस्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत या नेपाल के अंदर? तो जो चोटी है कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य भारत के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है यानी भारत वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? रोहतांग, नाथुला, शिवकिला या पीर पंजाल? तो सिक्किम राज्य में नाथुला और जलपला, यहाँ पे ये नाथुला होगा,
नाथुला दर्रा। तो सिक्किम के अंदर दो है, एक नाथुला है, एक जेलेपला है, दोनों के दोनों सिक्किम राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या बंदरपूछ। तो जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। जहां से नदी उत्पन्न होती है उसे उसका उद्गम स्थान कहते हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? चार ऑप्शन में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, यानी अरब सागर में जाकर गिरती है? आपने बताना है इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो इन चार ऑप्शन में नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। तो जो वृद्धगंगा है, बूढ़ी गंगा है, वो गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। तो जो भारतीय मरुस्थल नदी है ये इनमें से लूनी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो चंबल नदी है ये दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख नदी है। तो आपने ये बताना है कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है। जनपाव पहाड़ी जो मऊ मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्याचल पर्वत, यमुनोत्री या अमरकंटक। तो जो चंबल नदी है ये जनापाव पहाड़ी मऊ से निकलती है, यानी वहां से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो चिल्का झील है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। आपने ध्यान देना है जितने भी हमारे यहाँ पर नेवी में सिलेक्ट होते हैं उनका जो प्रशिक्षण है ये इसमें चिल्का झील में होता है। तो ये नेवी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये है कहाँ पे? ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपने इस चीज का ध्यान देना है, एक मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है वो बुल्लर है, लेकिन यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैप में दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे ये चीज हो जाएगी पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट ये पूर्वोत्तर भारत आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपने बताना है लोकटक, पुलिकट, बेम्बानड़ या सांभर। तो जो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो पुलिकट है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी पूछा जाता है पुलिकट किन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा के ऊपर पुलिकट जो झील है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी, महाना, शरावती या गोकक। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी। जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। तो जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र की झील है और जो इसका निर्माण है ये उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेगून झील बेम्बानड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लेगून झील है बेम्बानड़ ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या मणिपुर। तो दोस्तों लेगून आपको जो झील है बेम्बानड़ ये केरल राज्य में देखने को मिलेगी और ये सबसे लंबी झील है, ये आपने ध्यान देना है बेम्बानड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंडूर जलप्रपात किस नदी में अवस्थित है? कावेरी, शरावती, स्वर्णरेखा या बीहड़ नदी। तो जो आपका हंडूर जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उकाई
सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना बताना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। तो जो उकाई सिंचाई परियोजना है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कृष्णा, कोसी या गोदावरी। तो जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है ये कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ऐसे आपने ध्यान देना है, अर्जुन और कृष्णा का गहरा संबंध है। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पे बनी हुई है और ये तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? यानी जो सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना है उसका फायदा कौन कौन से राज्य उठाते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये सारे के सारे जो राज्य है ये सरदार सरोवर परियोजना का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? यानी जो भाखड़ा नागल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी से जल प्राप्त करती है? कृष्णा, रावी, सतलुज या ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलुज। सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध और बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रावी, ब्यास, चिनाव या झेलम। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाव नदी के ऊपर दुलहस्ती परियोजना बनी हुई है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा, माही, पेरियार या शरावती। तो जब आपको डुबकी मारनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेरियार है ये राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की जो परियोजना है ये पेरियार नदी के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो परियोजनाओं को लेकर हो, बांध को लेकर हो, नदियों को लेकर हो, झीलों को लेकर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस पे कवर किए हैं। तो इसको आप अच्छे से करें, जितने भी आपके स्टैटिक के टॉपिक है ऑलमोस्ट इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो निजाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? चंबल, बेतवा, भागीरथी या कोयला। दोस्तों ये कोयला नहीं है, ये कोयना होना चाहिए यहाँ पे, कोयना नदी। तो आपने ये बताना है जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है? चंबल, बेतवा, भागीरथी या कोयना। तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये जो अवस्थित है ये उत्तराखंड राज्य पे बनाया गया है और भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, कृष्णा, चंबल या बेतवा। तो हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध है ये उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है। दोस्तों अगर आपने भारत का सबसे बड़ा बांध बनाना है तो उसके लिए कोई नदी भी महान चाहिए। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी के ऊपर और जो राज्य है वो उड़ीसा में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, उर्वरक या तिलहन। तो जो हमारा श्वेत क्रांति है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो श्वेत क्रांति को जो दिया था वो दिया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है? आलू, टमाटर, प्याज या अंडा। तो जो लाल क्रांति है इसका संबंध टमाटर से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक, पेट्रोलियम, बागवानी फसल या कोयला। तो जो काली क्रांति है ये पेट्रोलियम से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक क्षेत्र से आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को जाना जाता है। तो यहाँ से बोला जाएगा जो उर्वरक उत्पादन से है वो कौन सी क्रांति का सीधा सीधा संबंध है? धूसर क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति या
पीली क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, कोयला उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन या मांस उत्पादन। तो जो रजत क्रांति है ये अंडे से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है अंडा उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH44, NH8 या NH11। तो जो भारत का सबसे लंबा NH है, नेशनल हाईवे है, वो NH44 है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, न्यू मैंगलोर, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो जो सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है ये कांडला है और ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर, चेन्नई, कलकत्ता या हाजीपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। जो पूर्व रेलवे है उसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? कलकत्ता, हाजीपुर, जबलपुर या बिलासपुर। तो जो हमारे पास पूर्व मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, दुरंतो या तेजस एक्सप्रेस। तो जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस। तो जो सबसे लंबी दूरी तय करती है इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? जो जलमार्ग है हमारा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, इसकी आपने विस्तार बताना है कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। सादिया से धुबरी, तलचर से धमरा, इलाहाबाद से हल्दिया और कोतलम से कोटांटपुरम। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसका विस्तार इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक विस्तृत है? जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? सादिया से धुबरी, कोतलम से कोटांटपुरम, इलाहाबाद से हल्दिया और लखमीपुर से दरभंगा। तो जो इसका राइट आंसर है सादिया टू धुबरी, जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 है ये सादिया से धुबरी तक फैला हुआ है, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसकी लंबाई कितनी है? 1028 किलोमीटर और यहाँ पे 1620 किलोमीटर, 750 किलोमीटर या 988 किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसकी ये लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो जो पारादीप है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जो हमारे देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है सर्वश्रेष्ठ वो मुंबई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1892 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो जो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली ये 1853 ईस्वी में बॉम्बे टू थाने तक चली हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप या मुंबई। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का रासायनिक बंदरगाह कहां स्थित है? तो देश का एक रासायनिक बंदरगाह आपने इन 4 ऑप्शन में से बताना है, दाहेज, मारमागोआ, कांडला या चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दाहेज देश का पहला रासायनिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हार्बर पतन है? कांडला, मुंबई, चेन्नई या ये सभी। तो जो ये हार्बर है इसका अर्थ ही बंदरगाह होता है, तो ये सारे के सारे कांडला,
मुंबई और चेन्नई, ये सारे के सारे हार्बर, हार्बर माने बंदरगाह ही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहाँ स्थित है? अब दोस्तों यहाँ पे पोर्ट की बात की जा रही है, तो पंडित जो दीनदयाल है ये किस राज्य में है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल? तो पंडित जो दीनदयाल पोर्ट है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राइवेट पोर्ट बंदरगाह है? यानी प्राइवेट बंदरगाह इनमें से कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है, पारादीप जो उड़ीसा में है, एन्नोर और न्यू मंगलोर। तो आपने बताना है प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा एन्नोर। एन्नोर एक प्राइवेट बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? न्यू मंगलोर, चेन्नई, पारादीप या कलकत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप। पारादीप ऐसा बंदरगाह है जिससे जो कच्चा लोहा है वो सीधा जापान के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केम्पोगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मुंबई, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो जो केम्पोगोड़ा हवाई अड्डा है वो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी या हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो ये कि जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो माजुली है। अब आपने ये बताना है कि ये किस राज्य में अवस्थित है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा असम। जो माजुली है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम राज्य में बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा जो नदीय द्वीप है ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे पहले ये जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो माजुली है। अब ये बताना है कि ये किस राज्य में है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली ये असम राज्य में स्थित है। और अगर बात करें कि ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य पे बना हुआ है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पे हमने भूगोल के 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, कोसी, गंगा या यमुना? तो जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है वो कोसी नदी है। इसको बिहार का अशोक कहा जाता है। इस सीरीज में हमने ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो ज्योग्राफी के टॉपिक है सभी को कवर कर रखा है। और एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हमने रखे हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टैटिक टॉपिक बनता है आपका अच्छे से क्लियर हो सके। उम्मीद यही है कि आगामी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।